है जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। अरे रोते रोते तो आए ही हो, तो रोते रोते जाओगे क्या? अरे रोते रोते आए हैं, अब हम हंसते हंसते जाएं हमारी याद में, हमारे जब नाम पर ये दुनिया रोए। भला आदमी चला गया, कुछ ऐसा कर जाओ जमाना रोए। इसलिए कैसे मरना है मैया? हाँ, इसलिए स्माइल रखा करो। सास गाली दे तो देती रहे, हमें खुश रहना। हाँ, दे दे, तेरा मुंह दर्द करने लगा, चुप हो जाना बुढ़िया, हम तो हंसेंगे। हम तेरे चक्कर में, तेरा मूड खराब है, तू मर, हम तो स्माइल करेंगे, हंसेंगे। खुश रहो। बहू गाली दे तो चूल्हे में जाए, सासू मां तुम हंसा करो। तू, तेरा मूड खराब है आज, तेरे पति ने तुझे मारा होगा तो पूरा गुस्सा सास पे उतार रही है, तू मर, हम हंसेंगे, खुश रहेंगे। इनके चक्कर में, दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में काहे अपनी स्माइल बिगाड़ते हो? 84 लाख योनियां पार कर दी हैं आप लोगों ने, तब कहीं जाकर आपको मुस्कुराने का मौका मिला है। कुत्ता बिल्ली को हंसते मुस्कुराते कभी ना पाया होगा आपने, आपको हमको हंसने का मौका मिला, इसलिए खूब हंसा करो, हंस लो। इसके बाद पता नहीं अभी हंसने का मौका कब मिलता है। खूब हंस लो, हंसा करो, खुश रहा करो, हर हाल में। अकेले रहा करो घर में तो भी हंसती रहा करो। हाँ, कुल मिला के होंठों पे मुस्कान बना के रखो। कोई हमें गाली दे रहा है, उसके चक्कर में हमारा मूड ऑफ हो जाता, अरे उसने हमें गाली दे दी, अरे पागल, वो गाली निकाल रहा मुंह से, वो जाने, उसका काम जाने, उसका दिमाग खराब है। आज उस पर कुत्ता सवार हो गया है, भौंक रहा है, भौं 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 भौं। हम काहे उसके चक्कर में, हम स्माइल करें, हंसें, खुश रहो आप। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा बातचीत कर लेंगे, काहे अपना दिमाग खराब करो इन दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में। कहो जी, करना चाहिए। अभी इनमें से, आप में से कोई खड़ा होके हमें गाली देने लग जाए तो आपका विचार है, आपका, आप स्वतंत्र हैं खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, मुंह आपका है, आप स्तुति करें या गाली निकालें, मर्जी आपकी। आप कर रहे हैं गाली गलौच, हमें क्या करना, आप करो, हम तो अपनी कथा सुनाएंगे। जो आपको करना है आप करो, हमें क्या करना, हम कथा सुनाएं। तुम रास्ता भटक रहे हो, भटक जाओ, हम रास्ता ना भटके। हमारा काम है सही रास्ता ना कर सके अपने मन का, तुम क्या कर लोगे? ये संसार में मैया हमसे, अच्छा बताओ, आज से ठीक 100 साल पहले आप में से कोई था? और आज से ठीक 100 साल बाद आप में से, हम में से कोई बचेगा? कहानी 100 साल की है, याद रखना। 100 साल पहले ना आप थे ना हम थे, लेकिन आपका गांव, आपका शहर, मेरा भारत था। मेरा भारत लोगों से भरा हुआ था, मतलब 100 साल पहले भी लोग थे और 100 साल बाद भी लोग रहेंगे। ना वो लेके कुछ जा सके, ना हम लेकर कुछ जा सके, ना आगे कोई लेके कुछ जा सकेगा। इसलिए अपना लोक परलोक बना लो, यही हम सबकी समझदारी है। बेवकूफों की तरह हरकत ना करो, संसार के मूर्खों की तरह भागो मत। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा, तुम्हारा क्या, बताओ आपका क्या है? बताओ इस संसार में आपका क्या है? बोलो, क्या आपका है? जल्दी से बोलो, क्या आपका है? कुछ नहीं ना, गलत आपका उत्तर। आपका है, क्या है आपका? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे भगवान है। मीराबाई ने गाया है कि मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से।
आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति माँ के यहाँ कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र क्या है? माता देवहूति ने प्रश्न किया, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभु, मैं इंद्रियों की इच्छाएं, मन की इच्छाएं पूरी करते 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 ऊब गई हूं, मेरी इच्छाएं पूरी होने का नाम नहीं लेती। अच्छा, ये समस्या हम सबके साथ है। हम लोग कब से अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं, लेकिन आज तक आपकी और हमारी इच्छाएं पूरी हुई? मैं बताओ, इच्छाएं पूरी हुई? नहीं। अच्छा ये बताओ, आपकी इच्छाएं कब पूरी होंगी? वो हमें तारीख जरा बताए जाना, कब पूरी होंगी? क्या आपकी पैसों की इच्छाएं पूरी हो गई? क्या विषयों की, भोगों की इच्छाएं पूरी हो गई? कितना भी आप भोग लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी लग्जरी जीवन जी लो, पर फिर भी इच्छाएं हैं कि कुछ इच्छाएं अधूरी की अधूरी रह जाती हैं। इसलिए हम कहा करते हैं मैया, जिंदगी इच्छाओं के हिसाब की ना हो, जिंदगी जरूरत के हिसाब की हो। देखो, जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। जरूरत और इच्छा ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। जरूरत क्या है? अच्छा बताओ, आपकी जरूरत क्या है? बताओ भैया जी, बताओ जरूरत क्या है आपकी? भैया आप बताओ, आपकी क्या जरूरतें हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये क्या है हमारी? ये क्या है? जोर से बोलो। ये हमारी जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा ये हमारी जरूरत है। लेकिन हमारे गले में बड़ा सा हार होए, ये हमारी जरूरत नहीं है, ये हमारी इच्छा है। हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, ये हमारी जरूरत नहीं है, ये हमारी इच्छा है। हमारे पास बहुत बड़ा बंगला हो, ये हमारी जरूरत नहीं है, हमारी इच्छाएं हैं। और इन इच्छाओं की गुलामी करोगे तो आप मर जाओगे। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, कभी पूरी नहीं होंगी। एक आदमी पैदल जा रहा था, उसको लगा काश मेरे पास साइकिल होती। एक आदमी साइकिल में जा रहा था, उसको लगा काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती। एक मोटरसाइकिल में जा रहा था, उसको लगा काश मेरे पास कार होती। एक आदमी कार में जा रहा था, उसको लगा मेरे पास BMW होती। एक BMW में जा रहा था, उसको लगा काश मेरे पास फरारी होती। और बड़ी इच्छाएं, जो फरारी में चलता है उसको लगता काश मेरा अपना हेलीकॉप्टर होता, काश अपने मेरे खुद की एरोप्लेन होती। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अंत जो 10 लाख रुपया की, जो 10 लाख रुपए की गाड़ी पर चलता है ना मैया, उसकी इच्छा है कि उसके पास 50 लाख की गाड़ी हो। जो 50 लाख की गाड़ी पर चलता है, उसकी इच्छा है कि वो 1 करोड़ की गाड़ी पर चले। और जिसके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, वो चाहता है 5 करोड़ की गाड़ी मेरे पास हो। और जो 5 करोड़ की में चलता है, जरा उससे पूछ लो तू सुखी है? वो भी कई आंसू बहाएगा। ये दुख है, ये कष्ट। हमारे यहां कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आपके यहां कहावत है कि नहीं? ये वाली समझती हूं मैं। इस कहावत का अर्थ, इस कहावत का अर्थ क्या है? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हमारा पड़ोसी 50 लाख की गाड़ी खरीद के ले आया, हमें लग रहा वाह बड़ा आदमी है 50 लाख की। लेकिन जब उससे पूछा, बोले महाराज बड़ा गलत किया, और 50 लाख की गाड़ी में 10 लाख तो कैश दिया था, 5 लाख बैंक से दिया, 15 लाख बाकी लोन कराया। अब किस्त देने का जो गाड़ी नहीं है व्यवस्था, वो 2-3 महीने बाद बैंक उठा के ले जाएगी। लग रहा है पड़ोसी अच्छा है, पर जरा उससे पूछो तो सही, आजकल का आदमी परेशान क्यों है मैया? क्योंकि वह देखा देखी में जी रहा है।
उसको लगता है पड़ोसी के पास 20 लाख की गाड़ी है तो मैं 40 लाख की खरीदूं। अरे पड़ोसी पड़ोसी है, तुम काहे परेशान हो रहे हो? आज लोग कर्जा ले ले के गाड़ियां खरीद रहे हैं, कर्जा ले ले के घर बनवा रहे हैं, और बाद में कर्जा ना चुका पाने से बैंक उठा के ले जाती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जितना चादर हो उतना पांव पसारो। अरे 10 लाख की गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? 5 लाख की गाड़ी से काम कर लो। जब भगवान पैसा दें तो खरीद लेना, कर्जा लेके खरीदने से क्या होगा? 10 लाख की गाड़ी से काम चलता है तो 20 लाख की गाड़ी के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? और आपके पास 20 लाख की गाड़ी है तो 50 लाख की गाड़ी के सपने क्यों? देखो मैया, जीवन में सादगी हो। जो आदमी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है वह आदमी सुखी होता है, और जो अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलता है सारी जिंदगी उसकी इच्छाओं से दौड़ाती हैं, और शांति तब भी नहीं है जब उसके पास वो इच्छा के मुताबिक गाड़ी घोड़ा आ जाता है, तब भी शांति नहीं है। हाँ या ना? इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है मैया जी? क्या मैया? संतोष। जो विधाता दे दें उसमें संतोष रखो। केवल संतोष नहीं, जो विधाता दें उस पर परमात्मा का धन्यवाद कि प्रभु मैं इस